आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो है क्लास जो है 12th का जो है फाइनल परीक्षा 2024 का जो होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसी का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग चैप्टर वाइज जो है पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि इस मान लीजिए किताबी से तो प्रश्न देगा तो पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके बाद से आपको फिजिक्स का एक भी जो है वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के केमिस्ट्री का जो है वीडियो देखना है पूरा चैप्टर वाइज, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी का ठीक है उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं इसके बाद, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चैप्टर वाइज आज पढ़ लेंगे ताकि एक भी प्रश्न वहाँ पे छूटे ना। ठीक है, पहला चैप्टर का जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर ये है, जो है आपको यहाँ पे जो है पहला प्रश्न कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो है मान क्या होता है। ठीक है, ये पहला पार्ट का है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका मान जो है आपको 9 × 10⁻9 mn² c⁻⁻2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू होता है। ठीक है, प्लीज़ पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे जो है यहाँ पे प्रश्न चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, आपको एसआई मात्रक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। देख लीजिए यहाँ पे 21 और 22 लगातार पूछा है 2 बार। ठीक है, तो ये जो है आपको तीसरा बार भी पूछ सकता है, तो इसका जो है एसआई मात्रक याद रखिएगा सेम ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक ER जो है एप्सिलॉन R का वैल्यू जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा E/एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन 0 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर आप लोग याद रखिएगा कि ये होता है आपका कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो है बताना है। ठीक है, तो पानी का जो है आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, 21 में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना कि ये 80 होता है। ठीक है, 80 जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान जो है कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 7वां का जो है राइट आंसर याद रखिएगा Q/E। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है संबंध Q बराबर NE निम्नलिखित में से n का जो है मान संभव नहीं है। n का मान जो है इसमें क्या संभव नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कि n का मान जो है पॉइंट में हमेशा जो है हमेशा कभी नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट में जो है कि n का वैल्यू नहीं होता है, या तो वो 4, 3, 8, 10 इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, हवा में ER का एप्सिलॉन T का मान जो है आपको बताना है। ठीक है, हवा में। ठीक है, तो हवा में बताइएगा कि एप्सिलॉन का मान जो है आपका 1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आवेश का बीमा जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा 80। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। ठीक है, तो ये जो है बताना है कि ये जो है होता है आपका विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहे एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग FM इन्वर्स याद रखिएगा। देखिए ये 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, एसआई मात्रक से आपको देखिए हर साल सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका होता है कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे चित्र में कह रहा है दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो Q बटा छोटा Q का मान जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2√2। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है जब किसी वस्तु को की आवेशित किया जाता है तो उसका जो है द्रव्यमान जो है आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि उसका द्रव्यमान जो है ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले को लगाना है। P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका जो है उस पर जो है लगने वाला बल जो है आपको बताना है कितना होगा, तो ये जो है आपको बताना है वेक्टर P × वेक्टर E। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत दिशाओं से
बना है, इसके परिणाम जो है आपको यहाँ पे दिया गया है 3 पॉइंट इतना, उसके बाद से इतना है, तो इसके बीच का जो है दूरी यहाँ पे दिया गया है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का जो है आघूर्ण आपको बताना है, ठीक है। तो 17 का जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइएगा कि 7.68 गुणे 10⁻29 cm होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो है सतह के लंबवत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निर्वात में आवेश का परावैद्युतांक होता है, तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी 8.85 गुणे 10⁻12 FM, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बहुत महत्वपूर्ण है। एसआई मात्रक में ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि कूलाम्ब मीटर, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये जो है बताइएगा N⁻⁻1, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 1/3 गुणे 10⁻�9, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है, ठीक है। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर आप लोग बताइएगा कि ये होगा 3 गुणे 10⁻9, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो है आप लोग बताइएगा कि ये होगा आपका 1.8 गुणे 10⁻11 kg, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है आपको बताना है कि कैसा होता है, ठीक है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है आप लोग बताइएगा कि ये संरक्षी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सी राशि या राशियाँ अदिश हैं, ठीक है। अदिश राशि आपको बताना है, ठीक है। 26 में तो आप लोग बताइए कि उपयुक्त में से सभी जो है यहाँ पे अदिश राशि जो है हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा गया है अदिश राशि, तो इसमें जो है आप लोग धारिता को अदिश राशि बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है उपयुक्त सही नहीं होगा। विभव जो है सदिश राशि है, आवेश जो है सदिश राशि है, ठीक है। जिसमें भी वो आपको दिखाई दे तो वो सदिश राशि होता है, ठीक है। तो धारिता में नहीं है, तो ये जो है आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है आपको बतानी है, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बताना है, तो E बराबर F/Q होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व आप लोग याद रखिएगा कि ये होता है आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर Q/A, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कूलम्ब के नियम का जो है सदिश रूप क्या होता है, तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 गुणे Q2 बटा वेक्टर R के Q गुणे R, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका, कह रहा है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सही है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉन बराबर 1.602 गुणे 10⁻17 कूलम्ब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विद्युत तीव्रता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आप लोग याद रखिएगा N/C। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा वोल्ट/मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि ये हो जाएगा Q/ε 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि ये हो जाएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है विद्युतीय क्षेत्र बटा 2ε 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे किसी आवेशित खोखले गोलेकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो है मान कितना होता है, तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि ये होगा आपका 0, ठीक है। यहाँ पे जो है पहला पार्ट का जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे जो है पार्ट 2 जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पार्ट 2 में से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके दिए गए होंगे उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 जो है आपको
अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है, ठीक है। पार्ट 2 में अब आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे पहला प्रश्न इसको देखिए, कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय विभव का जो है मान आपको बताना है, ठीक है। देखिए 2021 में ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q/r, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत विभव प्रणाली बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो है बताना है कि ये होता है आपका dV/dx, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, तो ये जो है आपको फिर पूछ दिया गया है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि ये इस बार विद्युत विभव पूछा है, उसके पहले देखिए यहाँ पे क्या विद्युत है, विद्युत प्रवणता, ठीक है। यहाँ पे विद्युत विभव बराबर पूछेगा तो W/Q बताना है, ठीक है। दोनों में आपको गड़बड़ाना नहीं है। 10 म्यू एवं -10 म्यू के दो बिंदु आवेशों के वायु के परस्पर 40 सेमी की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है आपको बताना है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये हो जाएगा 2.25 जूल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो है व्यंजन क्या होगा। तो ये जो है पांचवा का जो है आपको बताना है कि ये जो व्यंजन होगा वो शून्य होगा, ठीक है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर स्थित विभव का समानुपाती होता है। तो ये जो बताना है आपका जो ये होगा आपका 1/r² हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक फैराडे बराबर क्या होता है, ठीक है। तो एक फैराडे बराबर आप लोग बताइएगा कि ये होता है आपका 1 C⁻⁻⁻1, ठीक है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये बताना है आपका कि ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन 0 A/d, ठीक है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है चित्र ए और बी की तो समतुल्य जो है आपको बताना है। ए और बी का जो है समतुल्य आप लोगों को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी जो दिया गया है इसका समतुल्य जो है आपको निकालना है, ठीक है। 9 में तो इसका समतुल्य क्या होगा, तो केवल सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशित का योगफल जो है आपको बताना है, ठीक है। तो 10वां का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। तो 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 2C, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है C1 बराबर तो है यहाँ पे दिया गया है C2 बराबर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और उनके सिरों के बीच का जो है 1200 वोल्ट जो है विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2μF वाला संधारित्र के सिरों के बीच का जो है विभवांतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है बताना है आपको कि 800 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहे 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं परिणामित संधारित्र का जो है मान यहाँ पे आपको बताना है 13 में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि ये हो जाएगा आपका C/3, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की धारिता 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता का मान जो है आपको बताना है 14 में, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कि 2 × 10⁻⁴ F, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कर एक दिए गए चित्र में ए और बी के बीच की तुल्य धारिता क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 9μF, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे कि 64 समरूप बूंद जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5μF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की जो है धारिता आपको बतानी है, ठीक है। तो बड़े बूंद की धारिता जो है आप लोग बताइएगा कि जो है 20μF हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी के बीच का समतुल्य धारिता क्या होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच का समतुल्य धारिता आप लोग यहाँ पे निकालिएगा ये इसमें का, तो ये जो होगा 10/9μF, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ए और बी के बीच के बिंदुओं के बीच का जो है समतुल्य धारिता आपको बताना है, ठीक है। हम लोग तेजी में कर रहे हैं क्योंकि जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको जल्दी रिवाइज में करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है एक भी प्रश्न वहाँ पे मिस ना हो कि चैप्टर वाइड जो है जल्दी हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 4/3μF हो जाएगा, ठीक है। जो है वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एक बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले इसको देख लीजिएगा। 1 एम्पियर बराबर होता है, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर जो है आपको पूछा गया है। ये जो है आपका पाठ जो है यहाँ पे तीसरा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पाठ जो है आपका तीसरा पर हम लोग आ चुके हैं। आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि पाठ तीसरा अब आपका चालू हो गया है, ठीक है, जिसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और पार्ट तीसरा भी यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें 1 एम्पियर बराबर पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा कि 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड होगा। ठीक है, आपको गलती नहीं करना। ठीक है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका वोल्ट। ठीक है, वोल्ट जो है आपको होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये जो है बताना है आपका कि आपका जो है यहाँ पे प्रतिरोधकता बराबर RA/L होता है सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, I² RT। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कार्बन प्रतिरोध के हीरे रंग के क्रोड का जो है मान कितना होता है, तो ये जो है आपको बताना है पांचवा का जो है 5। ठीक है, 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध का रंग क्रोड में पीला रंग का मान जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा छठा का जो है राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर D4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक जब भी पूछे तो आपको चांदी याद रखना है। ठीक है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि सामान्य रहती है, तो ठीक है यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ये रहता है आपका विभवांतर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर जो है आपको याद रखना है कि 1 जूल इनवर्स। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर क्रोड में लाल रंग का मान जो है आपको बताना है। ठीक है, तो 10वां का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C2। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है स्थिर विद्युत विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का जो है मान आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है दुगुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे जो दिया गया है तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, 12 में। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है आपके 6.25 गुणे 10 की पावर जो है 18 हो जाएगा राइट आंसर। 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनके समीप जो है शक्ति जो है उसमें आपको बताना है। तो ये जो है शक्ति आपको बताना है कि उसमें जो है 24 वाट का शक्ति होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यह किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है, तो आप लोग बताइएगा कि वो बढ़ेगा ताप बढ़ाने से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत वेग क्षेत्र के बीच का जो है संबंध जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DV समानुपाती E। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 2 सेलों को उनके विद्युत वाहक बल ε1 और ε2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका जो है समतुल्य विभव जो है बल आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा ε1 R2 गुणे प्लस ε2 R1 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न 17 विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह जो है क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, नाइक्रोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शोषित विद्युत ऊर्जा जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो 18 का जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत वाहक बल की विमा जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि विद्युत वाहक बल की दिशा जो है बल की जो है बीमा जो है mL² T⁻³ I⁻⁻1 होता है। ठीक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है मात्रक आपको याद रखना है कि ये होता है आपका आवेश का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति जो है क्या होती है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका, आप लोग याद रखिएगा कि V²/R। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 5 प्रतिरोध कि एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा जो है आपको बताना है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर याद रखना है 2800 कैलोरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 10 एम्पियर की धारा एक तार से
10 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। यदि तार की विभवांतर 15 वोल्ट तो उसमें जो है कार्य कितना हुआ है ये बताना है 23 में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि 1500 जूल, ठीक है। स्वच्छ मनुष्य के शरीर का जो है विद्युत प्रतिरोध जो है आपको बताना है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा कि ये होगा आपका स्वच्छ मनुष्य का जो है प्रतिरोध आपको याद रखना है कि ये होता है 50,000 ओम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा ये होता है ऊर्जा का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है, ठीक है। धारा घनत्व के लिए तो आप लोग बताइएगा कि धारा घनत्व के लिए जे बराबर होता है I/A, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सा सही है, ठीक है। तो गतिशीलता के लिए आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है ऑप्शन नंबर ए म्यू बराबर VD/E जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये जो है आपको याद रखना है 1 वाट = 1 जूल इन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो है कितना होता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि 6 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का उसको मापा जाता है किससे, तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा कि इसको जो है आपको उच्च एवं निम्न प्रतिरोध को हम लोग मापते हैं, ठीक है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है आपसे जब भी पूछे तो आपको बताना है कि 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण जो है कितना होगा कि विद्युतीय द्विध्रुव स्थिर सामान्य अवस्था में रहे, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका रहेगा कितना, तो 0, ठीक है, 0 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापी जाती है, ठीक है। तो विभव मापी से जो है आपको बताना है कि विभवांतर मापी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दो प्रतिरोध R1 एवं 2R के बीच को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात जो है कितना होगा, ठीक है। तो ये जो है 34 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:1, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको प्रश्न जो है 1 और 2 और 3 तीनों पाठों को हम लोगों ने तेजी से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मात्र आपको 20 मिनट में हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इतना जल्दी आपको यूट्यूब पर जो